हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र। फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पार्ट सेकंड में आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आयोग की परीक्षाओं में आए हुए हैं, इस वजह से प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा में आज का अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें इन्वायरमेंट स्टडीज़ से कुछ क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। खास बात करें जब सीटेट या टेट की या यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके पूरे सीरीज़ के जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 पार्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको इसको जरूर पढ़ना है क्योंकि 10 से 15 मिनट का ही टाइम इसमें लगता है, बट आपके 45 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसकी पूरी सीरीज़ को आप जरूर पढ़ें। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बायोलॉजी की भी सीरीज़ मैंने प्रोवाइड कर दी है, उसमें 11 पार्ट उसमें हैं, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा यानी पारिस्थितिक मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस। क्योंकि क्या करता है यूकेलिप्टस, यानी कि बहुत ही वाटर एब्जॉर्बर होता है, तो इसे यानी क्या कहा जाता है, इसे पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो यहाँ पर भी वही यूकेलिप्टस को ही पर्यावरण संकट माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जीव बास्की के शब्दों में से कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। तो जीव बास्की के संबंध में यानी कौन सा कथन सही है इसमें बताया गया। तो फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट दिया गया है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध, ठीक है। दूसरा दिया गया है फ्रेंड्स कि ये पारिस्थितिक का पर्याय है, ठीक है, और ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका शाब्दिक अर्थ मतलब जीवन का प्रबंध नहीं होता है, यानी कि और इसके 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। तो जब 2 और 3 सही हैं और पहला इसमें गलत है, तो ये किस में देख रहे हैं आप, ऑप्शन सी में देख रहे हैं। ऑप्शन सी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो ये सही है, एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, सही है। फिर कारण दिया गया यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो बायोम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, तो ये भी क्या है, सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए की व्याख्या भी करता है, तो इस वजह से ऑप्शन ए फ्रेंड्स यानी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो इन युग्मों में से कौन सही सुमेलित है पूछा गया है। तो क्या पर्वत यानी कि सर्वाधिक, ये गलत है, नहीं है। अजैव अवयव जीवाणु, ये भी नहीं है। हरे पौधे तो हाँ, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, ये यानी कि सही है। वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो पारिस्थितिक तंत्र फैला हुआ है, इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। सामुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र है ये पृथ्वी पर सर्वाधिक फैला हुआ, करीब 2/3 हिस्से में है, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो यही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन डी यानी समुद्रिक, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, समुद्र है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा इसमें उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें पोषण स्तरों की कम संख्या, यानी ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन जो है ये क्या है, प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इस वजह से ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो पारिस्थितिक संतुलन किस कार्य से बिगड़ता है, तो क्या होता है, यानी कि जब लकड़ी कटान यानी वृक्षों का कटान होता है तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो किस पर्यावरण में होता है, तो ये गहरे सागर के पर्यावरण में यानी पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी स्थायी मित्र वैधता है, ये किस आंदोलन का नारा है। तो ये क्या है, ये चिपको आंदोलन का नारा है, यानी चिपको आंदोलन यानी उत्तराखंड में चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा यानी कि आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है, तो पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई जो है ये क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, तो इसमें क्या है कि पहला दिया गया जनसंख्या पारिस्थितिक तंत्र समुदाय भूदृश्य, ये गलत है। भूदृश्य समुदाय पारिस्थितिक तंत्र जनसंख्या, ये भी गलत है। जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिक तंत्र फिर भूदृश्य, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों के संचरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है, कहा गया इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, तो इकोसिस्टम के संबंध में यानी कि जो सही है क्या है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, तो ये कथन सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध क्या है, कहां पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, और इसका कारण दिया गया कि वो पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो इसमें अब क्या है कि आप ए और तथा आर दोनों सही, और आर क्या है, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, और कहा गया है, कारण में कहा गया कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन ए भी सही है, यानी कथन भी सही है, और कारण इसका आर भी सही है, और आर क्या है, ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया, आर श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपित करता है, तो ये सही है। दूसरा दिया गया महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है, ए भी सही है। अब इसमें सी दिया गया प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी नहीं कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है इसमें, बाकी सब इसमें सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो इसमें उत्पादक घटक कौन सा है, तो हमेशा उत्पादक कौन होते हैं, हरे प्लांट्स यानी हरे पौधे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, इसमें से सौर ऊर्जा यानी प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है, तो मानव क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, सर्वाहारी को प्राप्त है, यानी कि ये सबसे ऊपर होता है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा यानी कि सही है, तो इसमें क्या है, चींटी यानी प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, तो चींटी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में भी आता है। और यानी कि क्या है कि इसमें हिरण क्योंकि हरे पौधों को खाता है, तो ये भी प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, जबकि लोमड़ी क्या होते हैं, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता हैं, और ये बाघ वगैरह, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, चींटी तथा हिरण ऑप्शन यानी कि ए 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 किसमें, ऑप्शन ए में है, तो ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो इसमें कौन है, इसमें वियोजक जो है ये क्या करता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है, किस प्रकार से बढ़ता है, तो इसमें बढ़ता है जल पादप, फिर घोंघा, फिर मछली, फिर पक्षी, इस प्रकार से बढ़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहले इसमें दिया गया है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है।
तो अब सही बताना, तो सही हमें पहला ही मिल गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा की ओर होता है, एक दिशा में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसके तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? भू रासायनिक यानी कि जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें? ऑक्सीजन चक्र में है, क्योंकि जो ऑक्सीजन साइकिल होती है सौर ऊर्जा के कारण ही यानी कि सफल हो पाती है। तो इसका महत्वपूर्ण भूमिका यही, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो यानी ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसमें जो क्लोरेला होता है ये क्या होता है, सबसे अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करते हैं? तो कौन सा जीव करता है? जो रबर का पौधा होता है ये अपना जो भोजन होता है ये अकार्बनिक पदार्थों से बनाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो किस पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम है फ्रेंड्स? तो इसका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किस चीज़ की उपस्थिति के कारण धुआं होता है वायुमंडल में? तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने के कारण यानी कि ये होता है, उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इसमें जो हमने पहले यानी वीडियो में बता चुके हैं इसको कि लाइकेंस क्या होता है, वायु प्रदूषण का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया गया ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। फिर सेकंड दिया गया है कि ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो ये दोनों सही है, यानी फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों किसमें? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? तो कहाँ पर यानी पूरा बल नहीं दिया गया समुचित बल? सीतापुर में नहीं दिया गया, बाकी जौनपुर में दिया गया, लखनऊ में दिया गया, सुल्तानपुर में, लेकिन सीतापुर में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इसमें से जो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता ये कौन सा है? ये सौर ऊर्जा है। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक किसे कहा जाता है? इसमें से स्मॉग यानी जो धुआं होता है इसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण से? ध्वनि प्रदूषण से यानी कि बचाव के लिए इसका प्रयोग ग्रीन मफलर का किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? साइक्लोन डिवाइडर जो है ये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है। तो ऑप्शन डी, बाकी सभी विधि हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषण संबंधित इसमें क्या नहीं, स्मॉग है, अम्ल वर्षा है, एस्बेस्टोसिस है, बट यूट्रोफिकेशन जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करके जाएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और फ्रेंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।